एडिशनल डीसीपी जोन 3 राम स्नेही मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि तुकोगंज थाना क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। तभी पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पुराना वाहन चोर पिछले कई दिनों से थाना क्षेत्र में आसपास घूमता दिखाई दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम पिपलोदा थाना देपालपुर निवासी हरिओम पिता दुल्हे सिंह मकवान के हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि इंदौर के सेलिबी हॉस्पिटल और छप्पन दुकान के आसपास से अपने साथियों के साथ कई दोपहिए वाहन चोरी कबूल किया। आरोपी हरिओम ने अपने एक साथी गोकुल पिता कमल गौड़ निवासी कटगोदा का भी नाम बताया। तुकोगंज पुलिस ने गोकुल और हरिओम के गिरफ्तार कर उनकी निशानदेह पर चोरी के 16 दोपहिए बरामद किए। आरोपियों ने शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन चोरी करना कबूल किया। वहीं अब पुलिस आरोपियों से शहर में हुए अन्य चोरियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। हाँ, जोन 3 में बाणगंगा में अपराध धारा सदर 871/24 का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक राय होकर के और कुछ लोगों के द्वारा जो मिस्टर तिवारी है उन पर मारपीट की गई थी और उनके रिक्शे पर तोड़फोड़ की गई थी। तो उस पर से अपराध धारा सदर 3-5 जिसमें एक राय होकर के 296 जिसमें असली गालियाँ देने वाली बात लिखी गई है, 324(4) और 5 की धारा लगाई गई है जिसमें रिष्टी का उल्लेख किया गया है और 351 जिसमें से आपराधिक अभित्रास किया गया है। इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सामान्य मारपीट का ही मामला है और मामले को विवेचना में लिया गया है नए कानून के तहत। नए कानून के तहत जो अपराध था उसकी वीडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी लगे। हाँ, अब वो विवेचना का अंग है। विवेचना में घटना स्थल और अगर कोई भी वजह सबूत साक्ष्य जब्त किया जाता है तो उसकी बाकायदे ऑडियो वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। हाँ, काफ़ी लंबे समय से वाहन चोरी में इजाफा देखने को मिल रहा था, जिसमें से प्रत्येक थाने के द्वारा कुछ टीमें बनाई गई थी। उस पर से अभी विगत दिनों में संयुक्तगंज की टीम को सफलता मिली थी और आज दिनांक को थाना तुकोगंज की टीम को सफलता मिली हुई है, जिसकी टीम के द्वारा लगभग 16 वाहन जब्त किए गए हैं चोरी के। और देखने में ये आया हुआ था कि पिछले लंबे समय से सेल्वी हॉस्पिटल और छप्पन दुकान के आसपास कुछ वाहन चोरियां ज़्यादा हो रही हैं। तो स्थानीय स्तर पर टीआई साहब के द्वारा कुछ अपने मुखबिर तैयार किए गए थे कि कौन से संदिग्ध लोग यहाँ पे अक्सर देखे जाते हैं। तो उस पे से मुखबिर से एक सूचना मिली हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसका मूवमेंट देखा जाता है। तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए थे, उसमें से एक संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है। एक और भी उससे संबंधित एक संदिग्ध व्यक्ति आगे दिख रहा है जो नाबालिग है और उस पर से फिर संबंधित व्यक्ति का पता उठाया गया। तो पता मिलने पर देपालपुर का रहना पाया गया, जिसमें से हमारी टीम के द्वारा उसको पुलिस सुरक्षा में लिया गया है, जिसके बजाय कब्जे से लगभग 16 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। हालांकि उसके द्वारा 19 वाहन चोरी अभी तक कबूली गई हैं और उसकी निशानदेही पर 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक मिस्टर गौड़ है जो बेसिकली रहने वाला धार का है लेकिन वर्तमान में देपालपुर में ही रहता है और इनके कब्जे से भी कुछ वाहन वजह सबूत जब्त किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी जो हैं वो यहाँ पे मजदूरी के नाम से यहाँ पर रह रहे थे और उनके द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई थी उसमें से जो हरिओम मकवाना है वो सबसे पहले रेकी करता था जगह की। रेकी करने के बाद जो नाबालिग एक आरोपी अपचारी है उसको उस पर लगाता था कि इसकी जगह चेंज कर दो, ले जा करके एक सुरक्षित जगह पर रख दो। जैसे ही सुरक्षित जगह पर रख देता, लेकिन चूंकि कोई संदेह भी नहीं करता था नाबालिग था, उसके बाद उसको ले जा करके अन्य लोगों को बेचते थे और अपने घर में जो देपालपुर है जहाँ पे पिपलौदा ग्राम का रहने वाला है वहाँ एक कोटला बना हुआ है, वहाँ पर जा करके उनको रखता था। तो वजह सबूत वो सारी चीज़ें जब्त कर ली गई हैं, उनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी को ब्रेक किया गया है। कुछ अन्य लोगों पर भी अभी संदेह है, जो संदिग्ध थे वो भी दिखे हुए हैं, उन पर हमारी टीम काम कर रही है।